आप सभी दोस्तों का आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का ये जो क्लास है ये बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं रीट मेंस के जो आरटी आपका जो टॉपिक है आरटी 2009 उसके 100 क्वेश्चंस पर आप डिस्कस करने वाले हैं। और ये 100 क्वेश्चन ये मान के चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। आज जो बोर्ड का नया पैटर्न है उसके ऊपर बनाए हुए हैं और 100% अगर आप ये 100 क्वेश्चंस पढ़ के जाते हो तो आरटी 2009 का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है हमारे आप क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर एग्जामी गुरु चैनल है, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ भी हमारी वीडियो के बाद में देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना वीडियो को सुन लीजिए और एग्जाम से 2 दिन पहले इसका 2 की स्पीड में करके इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ताकि सारे क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे स्पीड के अंदर और आप भी अपना टेस्ट एक तरह से चेक कर सकते हो। आप भी मेरे क्वेश्चंस के साथ में अपना टेस्ट भी दे सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपके जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैं जल्दी क्लासेस लेने वाला हूँ, क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ और इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही हम अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक राजकीय विद्यालय में, याद रखना कौन सा, एक राजकीय विद्यालय में प्रवेश के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है। पहला है 6 वर्ष से बड़ा होने पर प्रवेश देने से मना नहीं करना, जन्म प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश देने से मना नहीं करना, विद्यालय द्वारा टीसी देने से मना नहीं करना, 20 सत्र में प्रवेश देने से मना नहीं करना। तो इनमें से कौन कौन से आपके सही है, 1, 2, 3 और 4 में से कौन से सही है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और केवल 2 और 3। तो कौन सा सही है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में भी अपना टाइप करते रहिए, अपना आंसर बताते रहिए, जिससे आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। मैं आंसर दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा है, उत्तर नंबर 3, यानी कि 4 ऑप्शन सही है। कैसे कि किसी भी राजकीय विद्यालय में 6 वर्ष से बड़ा होने पर मना नहीं कर सकते, क्योंकि जिस उम्र के हिसाब से होगा फिर उसी उम्र के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको प्रवेश दे देंगे। और उसके बाद में जैसे आप काउंट कर लेना 6, 7, 8, 9, 10 है ना, इसी वजह से आप काउंट कर लेना 14 तक कौन कौन सी उम्र तक हम दे सकते हैं और उसके हिसाब से उसको ब्रिज कोर्स कराकर उसका पीछे का कंप्लीट कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र होने पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते, विद्यालय द्वारा टीसी देने से मना नहीं किया जा सकता, 20 सत्र में प्रवेश दिया जा सकता है, 6 महीने तक होता है और उसके बाद में भी उसको विशेष संदर्भ में उसको दिया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 6 से 8 हेतु कार्य दिवसों या शिक्षण घंटों एवं आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात का क्रमशः संगत समूह, यानी कि 6 से 8 तक कार्य दिवस कितने, शिक्षण घंटे कितने और आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात का क्या होना चाहिए। 220 कार्य दिवस 800 घंटे 1:30, 220 कार्य दिवस 200 कार्य दिवस 1000 घंटे 1:35, 220 1000 1:30, 220 1000 1:35। तो कौन सा होना चाहिए, इसका राइट आंसर है उत्तर नंबर 4। 220 कार्य दिवस होते हैं, 1000 घंटे होते हैं, याद रखना 220 1000 और 1:35 होता है, 1:35 होता है, 30 नहीं होता है, और 1000 घंटे होते हैं और 200 नहीं 220 कार्य दिवस होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाए हुए हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और भी आपको कौन से टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, हम स्कूल मैनेजमेंट के सारे करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अध्याय 2 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, अध्याय 5 पाठ्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण किया जाना, अध्याय 7 बालकों के अधिकार का संरक्षण। बात बताओ कौन सा सही नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है सम्मिलित नहीं है, उत्तर नंबर 4 7 बालकों के अधिकार का संरक्षण अध्याय नंबर 7 नहीं है, अध्याय नंबर 7 नहीं है। अध्याय 5 पाठ्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण किया जाना, ये सही है। अध्याय नंबर 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, ये भी सही है। अध्याय नंबर 2 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये भी सही है। तो अध्याय 7 किसका, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना जो अध्याय 7 है वो अध्याय 7 कौन सा है, अध्याय 7 है प्रकीर्णन, बालकों का अधिकार का संरक्षण, ये अध्याय नंबर अपना कौन सा है, अध्याय नंबर 6 है। चलिए आगे चलते हैं। निःशुल्क क्वेश्चन नंबर 4, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निर्धारित किए गए, याद रखना क्वेश्चन बड़ा होने से डरना नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, इसीलिए थोड़े से क्वेश्चंस बड़े भी लिए गए। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन बड़ा देके घबरा जाओ। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निर्धारित किए गए मान एवं मानकों के अनुसार एक विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर 118 विद्यार्थी तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 155 विद्यार्थी अध्ययनरत है, तो छात्र संख्या के आधार पर उस विद्यालय में शिक्षकों का निर्धारण क्रमशः होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशन का भी है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है 1:35 पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है 1:35 पढ़ा है। तो प्राथमिक स्तर पर 118 विद्यार्थी है, उच्च प्राथमिक स्तर पर 155 विद्यार्थी है। तो हमें बताना है छात्र संख्या के आधार पर उस विद्यालय में शिक्षकों का निर्धारण क्रमशः कितना होना चाहिए। तो ये हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने 1:35 वाला पढ़ा था, उसी के अनुसार इसको हम
देंगे उसी के अनुसार क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको ऑप्शन कौन सा आएगा, उत्तर नंबर 4। 4 शिक्षक होंगे, 5 शिक्षक होंगे और 1 प्रधानाध्यापक होंगे। 4 शिक्षक तो कहाँ होंगे, 118, क्योंकि वो उसमें 1:30 होता है और उस प्राथमिक में 1:35 होता है। तो 30 का भाग देंगे, तो 30 का अगर आप आते तो 130 में तो 4, क्योंकि 30/4 करेंगे तो कितना आता है, 30 × 4 120 विद्यार्थी आते हैं। तो उसमें कितने हो जाएंगे, 4 शिक्षक। उधर कितने हो जाएंगे, 35 × 5 अपने 155 विद्यार्थी, तो 5 शिक्षक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 35 का भाग लगेगा। 118 में 30 का लगेगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर 1:30 होता है, उस प्राथमिक स्तर पर 1:35 होता है, इसलिए उसमें 35 का भाग दो, इसमें 4 का भाग दो और प्राथमिक विद्या और उच्च प्राथमिक होने पर एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ये कैलकुलेशन क्या है, ये आपको दोनों चीजें पूछ ली कि अनुपात भी आपको यह ध्यान है या नहीं है, और साथ में आपको कैलकुलेशन भी आती है या नहीं आती है। तो प्राथमिक स्तर पर तो किसका भाग करना है, 30 का। उस प्राथमिक स्तर पर किसका भाग करना है, 35 का। तो क्योंकि 1:35 और 1:30 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य में असुविधाप्रद समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य है एक अनाथ। याद रखना, असुविधाप्रद समूह पूछा, याद रखना असुविधाप्रद समूह पूछा है। एक अनाथ, हृदय रोग पीड़ित बच्चा या अभिभावक, HIV पीड़ित बच्चा या अभिभावक, युद्ध वीरांगना का बच्चा और विकलांग या दिव्यांग। तो इसमें कौन सा आएगा, ACDE ABCE। तो उत्तर नंबर 3 ACDE, याद रखना ACDE। हृदय रोग पीड़ित बच्चा या अभिभावक इसमें नहीं आएगा, असुविधाप्रद समूह में नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा आएगा, असुविधाप्रद यहाँ पे समूह में नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, अपने हृदय रोग वाला असुविधाप्रद में नहीं आएगा। तो आपके कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखते जाइएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को जा सकते हो कि हमारा आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। क्योंकि इसमें असुविधाप्रद आप समूह में देखो तो इसमें अनुसूचित जाति के बालक आते हैं, याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लेना। SC के बालक आते हैं, ST के बालक आते हैं, अनाथ बालक हो गया, HIV तथा कैंसर, याद रखना HIV और हृदय रोग नहीं आता, HIV और कैंसर के बालक आते हैं, या HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता संरक्षक, युद्ध विधवा के बालक आते हैं, ठीक है। निःशक्त बालक आते हैं, इसमें निःशक्त नहीं, निःशक्त बालक भी इसमें आते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग, यानी कि अन्य पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग, OBC और MBC के बालक भी आते हैं, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और ऐसे बालक जिनका BPL नाम की सूची में, केंद्र और राज्य सूची में, तो वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। वो दुर्बल वर्ग में आते हैं। कौन से, जो अपने अभिभावकों की 2.5 लाख से कम होगी, वो याद रखना, वो दुर्बल वर्ग में आते हैं। तो हृदय रोग का कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, दोनों में नहीं लिखा हुआ है, ना असुविधाप्रद में है और ना ही आपका इसमें है, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1, याद रखना, अधिनियम 2009 की धारा कौन सी पूछी है, धारा हमारी 29 पूछी है। तो आपको कौन सी धारा ध्यान में रखनी है, धारा 29 की उपधारा 1, धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। देखो किसकी है, किस संस्था को, केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी बनाई गई है, NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो और ये जो राज्य वाली ये किसकी, ये राज्य की है। और ये धारा 29 की उपधारा 1 तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन सी, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन। क्या लिखा हुआ है, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन। ये जो नाम लिखा हुआ ना, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन, ये आपका जो पाठ्यचर्या और मूल्यांकन है ना, ये आपका क्या है, इसमें आपकी NCERT आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान RT नियमावली में कितने धाराएं नियम है, ये तो बहुत आसान है, 29 धाराएं नियम है। चलो आगे चलते हैं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सी धारा समुचित सरकार को कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के साथ बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा समापन प्रमाण पत्र देने के कर्तव्य का निर्धारण करती है। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा हो चुकी है, अब उसको समापन प्रमाण पत्र दे दो, तो ये कौन सी देती है, चलिए उत्तर नंबर 4 है, धारा 30। कौन सी देती है, धारा 30। आप सबको धाराएं याद होनी जरूरी है ना। धारा 30 क्या कहती है कि उसको अब कंप्लीट हो गई है तो उसको प्रारंभिक और शिक्षा का समापन प्रमाण पत्र दे दीजिए। ये बात धारा 12, धारा 13, धारा 23, 29 और ये 30 भी आपको याद है होनी चाहिए। आप देख लेना ये कौन कौन सी है ना, कमेंट बॉक्स में लिखते जाना और अपने साथ साथ में देखते जाना। बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 11 वर्ष का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को आप किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो उसके ध्यान रखना, उसके ज्ञान के आधार पर, आयु के आधार पर, मानसिक स्तर के आधार पर और आयु के आधार पर। तो उत्तर नंबर 2, उसके आयु के आधार पर उसको कक्षा 6 में आप प्रवेश दोगे। कौन से में दोगे, आयु के आधार पर। कौन से में दोगे, कक्षा 6 में उसको प्रवेश दिया जाएगा। क्योंकि पहली कक्षा में कब दिया जाता है, 7 वर्ष का, फिर 8 वर्ष का दूसरे में, 9 वर्ष का तीसरे में, 10 वर्ष का चौथी में और 11 वर्ष का उसको 5वीं में होता है। लेकिन इसमें आयु के आधार पर आप कौन सी दोगे, उसको कक्षा 6 में प्रवेश दोगे। क्योंकि 7 से होता है ना, 7, 8, 9, 10, 11 और इसमें कक्षा 6 आ जाएगा। तो उसके आयु के आधार पर, ज्ञान के आधार पर नहीं होता, आयु के आधार पर उसको कक्षा 6 में, क्योंकि ज्ञान के आधार पर आप उसको प्रवेश नहीं देते हो, आयु के आधार पर आप कौन सी में दोगे, कक्षा 6 में आप प्रवेश दो।
है ना। इसमें हम 6 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में चला जाएगा तो 6 वर्ष से लेकर फिर अपने कहाँ तक पहुँच जाएगा 11 वर्ष तक। 11 वर्ष में कौन सा आ जाएगा 6 क्लास आ जाएगी, सॉरी 7 क्लास का नहीं, पहली क्लास में हम कौन सी देते हैं 6 वर्ष के बालक को हम देते हैं। तो 6 वर्ष से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 से 11 तो कक्षा 6 में चला जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, आरटी 2009 की मुख्य धाराओं को सम्मिलित कीजिए। धारा 21 इनको सम्मिलित करना है, कौन सा किस में जाएगा तो धारा 21, धारा 17, धारा 13, धारा 18 इन सबको हमने जोड़ दिया है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा उत्तर नंबर 4, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3। तो सबसे पहले कौन सा आएगा धारा 21 में शाला प्रबंधन, क्योंकि 21 क्या कहती है एसएमसी, 21 क्या है 21 एसएमसी है, याद रखना 21 कौन सी है एसएमसी, एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। 17 का मतलब होता है खतरा, 17 का मतलब क्या होता है खतरा, तो खतरा मतलब शारीरिक दंड पर प्रतिबंध, शारीरिक दंड पर प्रतिबंध। और 13 में कौन सा आ जाएगा कैपिटेशन फीस पर रोक। आप 13 आप ये नहीं कह सकते कि मैं तेरे से फीस नहीं लूंगा, तो ये मतलब कैपिटेशन फीस आप नहीं ले सकते, उसके अंदर जो 25% वाला होता है ना उसमें कैपिटेशन फीस पर रोक होगी। तो तेरे से फीस लूंगा तो ये नहीं, तेरे से फीस नहीं लूंगा, नहीं ले सकते। धारा 18 कौन सा आ जाएगा मान्यता प्रमाण पत्र का प्रावधान, यानी कि मान्यता प्रमाण पत्र उसको देने की, यानी कि स्कूल खोलने के लिए आपको कौन सी है धारा 18 है जिसके अंदर आप मान्यता दी जाती है। धारा 18 में क्या दी जाती है मान्यता दी जाती है स्कूल प्रमाण पत्र से। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, मान्यता प्रमाण पत्र के बिना विद्यालय स्थापित करने पर आपका रोक रहती है धारा 18 में। इसके अंदर भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मान लो कि अगर कोई मान्यता समाप्ति हो गई बिना मान्यता खोल रहा है तो उसको अधिकतम 1 लाख रुपए तक या प्रतिदिन 10,000 रुपए तक का जुर्माना दिया जाता है। ये सब हमने देखा था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आरटी 2009 के अनुसार आज के विद्यालय में स्थापित विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व के प्रतिशतांक में कौन सा संगत है। महिला सदस्य एसएमसी में पूछा है, कौन सी है धारा 21 और उसमें कौन सी एसएमसी। महिला सदस्य 50%, निर्वाचित सदस्य 66.66%, अभिभावक 75% और उपयुक्त सभी 50% यानी 1/2। तो महिला कह रही है भाई महिला 1/2 होने चाहिए, निर्वाचित सदस्य 3/2 होने चाहिए, अभिभावक सदस्य आपके कितने हो गए 3/4 होने चाहिए। तो इसमें उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी यानी महिला सदस्य 1/2 होने चाहिए। निर्वाचित जो सदस्य निर्वाचित किए गए हैं वो आपके 66.66% होने चाहिए, यानी मनोनीत तो निर्वाचित 2 होते हैं ना, निर्वाचित जो अभिभावकों में से होते हैं वो कितने होने चाहिए आपके 66.66%। और इसमें अभिभावक जो है वो कितने होने चाहिए ये वो 1/3, और ये कितने होते हैं अभिभावक आपके 75% है। तो 75% अपना कितना हो गया 3/4%, 3/4 होने चाहिए, 75% होने चाहिए, वो 66.66% होने चाहिए। तो ये आपकी जो एसएमसी की जो कमेटी है उसके अंदर आप सबको पता है कि भाई 1/2 सदस्य 50% महिला होगी, 3/4 सदस्य आपके ये होंगे, और आपके जो 2/3 से अधिक 2/3 होंगे कौन से 2/3 आपके निर्वाचित सदस्य होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आरटी 2009 की धारा 21 तथा आरटी नियमावली 2011 की नियम 4 के अनुसार राजस्थान में विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी समिति के बारे में सत्य कथन है। 2009 की तो कौन सी 21 में, और 2011 में कौन सी है नियम 4 है। उसके अनुसार जो एसएमसी है अभिभावक की कुल संख्या क्या 3/4 होती है, यानी कि अभिभावक जो है वो कितने होने चाहिए 3/4 होने चाहिए। पदेन एवं मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 1/3 तक हो सकती है, यानी कि पदेन और जो मनोनीत है, जो मनोनीत किए जाते हैं और जो पदेन होते हैं यानी कि जो हेडमास्टर वगैरह पदेन होते हैं, और मनोनीत जो कुछ मनोनीत के जैसे जैसे विधायक के द्वारा किए जाते हैं वो सब 1/3 तक हो सकती है। महिला सदस्यों की कुल संख्या की आधी होती है, यानी कुल संख्या की आधी होती है यानी 1/2 होती है। निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2/3 होनी जरूरी है, यानी कि जो निर्वाचित किए गए हैं उनकी 2/3 होनी जरूरी है। और अभिभावक कितने होने चाहिए 3/4 होने चाहिए। कथन 1 सही है, 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3, 4 चारों सही है, क्योंकि चारों सही है ना भाई। निर्वाचित सदस्य 2/3 अभी भी देख के आए 66.66%। महिलाओं की संख्या 1/2 होनी चाहिए 50%। पदेन और मनोनीत 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए, वो 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निर्वाचित 2/3 होनी चाहिए तो वो 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों की कुल संख्या आपकी 3/4 होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये अपना क्वेश्चन रह गया कौन सा है, इसमें चारों सही होंगे। ये चारों आपको ये ऑप्शन मत याद रखना, ये ऑप्शन नहीं आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये नियमावली में कौन कौन से संबंधित है। आप भी अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देकर, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो, और शेयर जरूर करके आएगा दोस्तों के साथ। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 12 कौन सी है धारा 12 और धारा 25 के अंतर्गत किए गए मान एवं मानकों के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित, याद रखना 1 से 5 तक यानी प्राथमिक हो गया है, उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित है तो उसमें कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे। फिर से वही बात आ गई, 1 से 5 तक कितना होता है 30 का भाग लगेगा, 30 का भाग लगेगा तो 30 का भाग 4 में जाएगा तो 120, और 120 प्लस 1 तो 4 हो गए, और फिर एक और आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 30 का भाग देंगे तो उसके बाद में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इसमें कितने लिखे हुए हैं 3 लिखे हुए हैं, 3 अध्यापक प्रदान किए जाएंगे। इसमें जो राइट आंसर होगा वो अपना 5 नंबर होगा। ये नीचे जो आंसर दिया वो गलत आंसर दिया है, इसमें राइट आंसर कितना होगा, इसमें राइट आंसर अपना 5 होगा। कितना होगा 5, इसमें राइट आंसर होगा 5, क्योंकि 6 होंगे 120 का भाग देंगे, उत्तर नंबर 4 नहीं उत्तर नंबर 1 होगा इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। आरटी अधिनियम में उल्लेखित
एक विद्यालय के लिए मानक के मानदंडों के अनुसार 6वीं से 8वीं तक कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक सत्र कितने शिक्षण घंटे होने चाहिए, यानी कि 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक कितने शिक्षण घंटे होने चाहिए। तो 1000 घंटे यहाँ पर आपको बताए हुए हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक कौन से 1000 घंटे यहाँ पर बताए हुए हैं, याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के कर्तव्य का पालन करते हैं, विद्यालय के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करना, अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना। तो कौन सा इसमें नहीं है समिति का कार्य, तो समिति का कार्य कौन सा नहीं है, अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना, ये उसका कार्य नहीं है। सुनिश्चित करना, धारा 24 कर्तव्य पालन करना, ये भी है। विद्यालय क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करना, ये भी रहेगा। अनुदान को जारी करना, और ये इसका काम नहीं है। और विद्यालय विकास योजना तैयारी करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आरटी अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालिका से तात्पर्य है, यानी कि जो वंचित समूह हो गया उससे तात्पर्य एक अनाथ, एक युद्ध वीरांगना का बच्चा, HIV कैंसर से प्रभावित और किसी भी रोग से प्रभावित माता पिता, किसी भी रोग से प्रभावित माता पिता। तो इसमें कौन सा होगा, तो A, B तथा C या D, ये कौन सी होगी, तो वंचित में अनाथ होगा, युद्ध वीरांगना होगी, HIV कैंसर से होगी, याद रखना। HIV अभी हृदय वाला था वो नहीं था, HIV कैंसर का था। और किसी भी रोग से नहीं, किसी भी रोग से प्रभावित नहीं होता, तो इसमें कौन से हो जाएंगे, A, B और C इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने बालक का प्रवेश कराए। तो यानी कि कौन सी कहती है कि माता पिता, याद रखना, ये माता पिता और संरक्षक के बारे में कहा गया। तो माता पिता और संरक्षक के बारे में जो कहा जाता है वो किसमें, आरटी धारा 10 जो है वो धारा 10 कहती है माता पिता और संरक्षक के बारे में। माता पिता और संरक्षक के बारे में धारा 10 कहती है। और वो जो उसके पहले वाले 9, 8 वो किसके बारे में है, वो अलग अलग है। जैसे राज्य सरकार के बारे में भी है, फिर वहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी उनके बारे में है। और ये कौन सी है, ये हमारी धारा 10 है, माता पिता और बालक के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में जो संशोधन, याद रखना कौन सा, 2019 के द्वारा धारा 16 में संशोधन करने के कौन से प्रावधान जोड़े गए। सत्र के अंत में कक्षा 5 और 8 की परीक्षा होगी। अनुत्तीर्ण होने पर 2 माह में पुनः परीक्षा, पुनः अनुत्तीर्ण होने पर कक्षा 5 8 में रोका जाना, शिक्षा पूर्ण होने में से पहले निष्कासन नहीं, शिक्षा पूर्ण होने से पहले निष्कासन नहीं। तो इसमें कौन सी सही प्रावधान जोड़े गए थे, धारा 16 में। धारा 16 में कौन से कथन यहाँ पर जोड़े गए थे, धारा 16 में अगर बात करें तो सत्र के अंत में 5 और 8 की परीक्षा ये भी होगी। अनुत्तीर्ण होने पर 2 माह में पुनः परीक्षा करवा जाएगी, ये भी है। पुनः अनुत्तीर्ण पर होने पर कक्षा 5 8 में रोका जा सकता है, ये भी है। और शिक्षा पूर्ण होने से पहले निष्कासन नहीं किया जा सकता। तो इसमें 1 2 3 और 4 चारों ही आपके ऑप्शन सी है। तो उत्तर नंबर कितना हो जाएगा, इसमें 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र बढ़ती हैं तो आरटी धाराओं के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, यानी 61 से लेकर 90 के बीच अगर छात्र बढ़ती है हमारे, तो 60 होने पर 2 होते हैं, 90 होने पर कितने होते हैं, 3, 90 होने पर कितने होते हैं आपके 3 शिक्षक। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, इसमें राइट आंसर अपना होना चाहिए 3 आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 61 से 90 तो कितने 90, यानी 61 से देखो 60 तब तक कितने बच्चे आएंगे 2, क्योंकि 30 पर 1 आता है, 60 पर 2 आते हैं। अब 61 से लेकर 90 तक कितने भी बच्चे हो जाओ तो कितने शिक्षक लगाने पड़ेंगे, हमें 3 शिक्षक लगाने जरूरी है, 3 शिक्षक लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर यानी 3 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आरटी अधिनियम की धारा 25 किससे संबंधित, बहुत आसान क्वेश्चन है। धारा 25 किससे संबंधित है, धारा 25 जो है वो हमारी किससे संबंधित है, धारा 25 है छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 25 और है ना वो जो एक तो धारा 25 थी और एक उसके अलावा एक और थी ना, दोनों हमारी किससे संबंधित है, धारा 25 जो है वो हमारी किससे संबंधित है, छात्र शिक्षक अनुपात, यानी 1:30 और 30:1 ये हमारे, और 35:1। उत्तर नंबर 3 हो गया। अधिनियम की अध्याय 4 बहुत आसान क्वेश्चन है। अध्याय 4 किससे संबंधित है, अध्याय 4 किससे संबंधित है, तो अध्याय 4 अगर आप देखते हो तो ये विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व बताता है। विद्यालयों और शिक्षकों को क्या बताते हैं, हमें उत्तरदायित्व बताते हैं। विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व कौन बताता है, अध्याय 4 हमारे विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व बताता है। आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा। आरटी संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष शिक्षकों एवं छात्रों का अनुपात क्रमशः निर्धारित किया गया है। यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष शिक्षकों यानी विशेष शिक्षक और छात्रों का अनुपात क्या होना चाहिए, किसका है, विशेष शिक्षकों। एक तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों का पूछ लिया, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों का पूछ लिया। तो इसके अंदर कौन सा होना चाहिए, संशोधन 2022 के तहत 1:15, 1:20, 1:10, 1:15, 1:15, 1:25, 1:10, 1:20। तो कौन सा होना चाहिए, 1:10 तथा 1:15, 1:10 तथा 1:15, यानी प्राथमिक पर तो 1:10 होने चाहिए और उस प्राथमिक पर 1:15 होने चाहिए विशेष शिक्षकों का। क्वेश्चन नंबर 23, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण बालकों का अधिकार के संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा, उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा करना किसका कार्य है। यानी कि बालकों के अधिकार का संरक्षण करना, उसके अंदर उनके अधिकारों की सुरक्षा, उपायों की जांच और समीक्षा
एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा करना किसका कार्य है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और ये राज्य सरकार। तो ये किसका कार्य है? तो ये हमारा जो कार्य है राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य है। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है। इस टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, एग्जाम एग्रू सर्च कीजिएगा और वहां जाकर आप इसको पीडीएफ टेलीग्राम कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में कमेंट जरूर करते जाइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं, यानी कि जो समुचित सरकार उसका नहीं है? प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उनको पूरा करने की सुनिश्चितता, शिक्षकों हेतु आवास सुविधा उपलब्ध करवाना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, आस पड़ोस के विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी समुचित सरकार का कार्य नहीं है। प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको सुनिश्चित करना सही है ना, ये आपका सही है क्योंकि ये जरूरी है। शिक्षकों हेतु आवास सुविधा उपलब्ध करवाना ये जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना ये सही है। आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही नहीं है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। किसका? विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के जो वर्तमान बालकों के माता पिता और संरक्षक का प्रतिनिधित्व आपका कितना होना चाहिए विद्यालय में? तो उसमें कितना होना चाहिए? समिति सदस्यों कम से कम 3/4%, यानी कितना? 3/4। मैंने अभी पढ़ा ना, माता पिता और संरक्षकों को कितना होना चाहिए? 3/4, यानी 75% होना चाहिए। अगर देखो आपको ये अच्छा लग रहे हैं, क्वेश्चन वैसे लग रहे हैं, हमारी जो द्वारा जो की गई मेहनत है वो अगर आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, आपके क्वेश्चंस काम आएंगे और एग्जाम से पहले आप इसको 2 की स्पीड वापस देकर आपके एग्जाम में इसको बहुत बेनिफिशियल है, तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और उसके साथ में कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं होनी चाहिए? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आसान भी है और शानदार भी है। मतलब कितने प्रतिशत से अधिक आपकी रिक्तियां नहीं होनी चाहिए? तो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए सबने पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में बता दो। 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27, कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? उत्तर कुंजी 2 इंगित करती है कि जो पाठ्यक्रम से संबंधित है त्रुटि हो सकती है। ये छोड़ो, इसका क्या है, ये साइड क्वेश्चन में कोई टाइपिंग मिस्टेक है। शिक्षा का अधिकार ये है कि कथन कानून 2009 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? देखो नीचे, इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंधित है। अध्याय 3 पाठ्यक्रम में मूल्यांकन से संबंधित है और अध्याय 6 बच्चों के अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। खंड 28 कहता है शिक्षकों के द्वारा निजी शिक्षण तंत्र यानी ट्यूशन, निजी शिक्षण तंत्र यानी ट्यूशन को प्रतिबंधित करता है। तो 27 में कौन सा आ जाएगा? 2। अध्याय 3 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का नहीं है। अध्याय 3 किसका नहीं है? पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का नहीं है। खंड 26 सही है। 4 भी है, बालकों के अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। 6 भी आपका सही है बिल्कुल, क्योंकि 7वां फिर वो आ जाएगा प्रकीर्णन, ये भी सही है। 28 ट्यूशन वाला भी वो भी सही है। और ये इसमें 3 जो है वो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के संबंधित आपका 3 नहीं है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही नहीं है। ये शायद नोट वाला आगे गलत लिखा हुआ है ना, कोई टाइपिंग एरर है। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में क्या पदान होता है? शाला प्रधान यानी कि जो हेडमास्टर वगैरह होते हैं उसका यहाँ पर क्या होता है? वित्त सचिव, पदेन सदस्य सचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। इसमें कौन सा होगा? यहाँ पर आपको पदेन सदस्य सचिव होता है, उसके अंदर उसका नाम क्या होता है? उसका पदेन सदस्य सचिव होता है। एसएमसी में पदेन सदस्य सचिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक प्रवेश के आधार पर शिक्षकों की क्या संख्या रहनी चाहिए? बताओ, ये वही क्वेश्चन आ रहा है बार है ना, उसको मतलब भाग देना कुछ नहीं। तो 2, 4, 5, 6, 5, 3, 60 में 30 का भाग दोगे, क्योंकि 5वीं से ना 1 से 5वीं यानी प्राथमिक में कितना होता है? 1:30 होगा, तो 60 में 30 का भाग देंगे तो 2 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटी 2009 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? धारा 12 25% निःशुल्क सीटें, 26 10% शिक्षकों की रिक्तियां, 21 एसएमसी। मेरे को तो तीनों सही लग रहे हैं, क्योंकि देखो 12 गुणा 2 कितना होता है? 12 दूनी 24, तो इस ऐसे समझ लो 24 12 दूनी 24, तो 24 का कितना हो जाएगा? 25% निःशुल्क सीटें। 26 आपका 10%, 26 तो हमारा ही है भाई, 26 साल का हो गया, अब तो उसको शिक्षक लगना ही चाहिए। शिक्षक लगना चाहिए तो वो क्या देखेगा भाई? दिखती है नहीं, तो सबसे पहले क्या करता है? 26 को निकालता है, धारा 26 को, उसमें लिखा हुआ 10% शिक्षक यानी कि भर्ती तो आएगी अब। तो ये 26 होगी। 21 एसएमसी होती है, तो ये तीनों इसके अंदर 1 2 3 चारों ही सही है ना। इसमें कौन सा है? 30 में आपका चारों ही आपके सही हो जाएंगे, तीनों ही सही हो जाएंगे, सॉरी। 31 बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं हो रहा, यानी 6 वर्ष से अधिक उम्र का हो गया लेकिन प्रवेश नहीं, ऐसे बालक कक्षा में प्रवेशित किया जा सकता है उसके ज्ञान के अनुरूप
उसके मौखिक या साक्षात्कार के अनुरूप, उसकी आयु के अनुरूप, उसके अनुवीक्षक के अनुरूप बताओ किसके अनुसार होगा। ये जो बात लिखी गई है कि उसकी आयु के अनुरूप होगा, ज्ञान के मौखिक अनुवीक्षक नहीं होगा, जबकि उसकी आयु के अनुरूप होगा। किसके अनुसार होगा वो, उसकी आयु के अनुरूप होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रति शिक्षक प्रति सप्ताह शिक्षण एवं तैयारी हेतु कितने घंटे निर्धारित किए गए, यानी कि प्रति शिक्षक प्रति सप्ताह शिक्षण एवं तैयारी हेतु कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो 45, 40, 42 और 30। तो इसमें कितने रखे गए हैं, 45 रखे गए हैं। यानी कि एक शिक्षक को एक सप्ताह में शिक्षण के लिए और तैयारी के हेतु कितने घंटे उसमें, मतलब शिक्षण करना और तैयारी करना, उसमें कितने 45 घंटे एक सप्ताह में। एक सप्ताह में कितने होने चाहिए, 7 को 45 ही होने चाहिए। तो उसमें टोटल 45 घंटे उसको पूरे सप्ताह में देने होंगे। उसमें शिक्षण भी होगा और उसमें तैयारी भी होगी। तो पूरे घंटे कितने लगाने हैं, 45 लगाने। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई एक सप्ताह में एक शिक्षक कितने समय देगा। तो एक सप्ताह में एक शिक्षक, उसमें शिक्षण भी होगा तैयारी भी होगी, उसमें कितने 45 घंटे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा। एक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। एक बच्चे को अधिकार है कि वह अन्य किसी भी स्कूल में स्थानांतरण कराएं। आयु के प्रमाण पत्र की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय प्रवेश देने में मना किया जाएगा। आसान क्वेश्चन है, देखते ही पता चल रहा होगा, है ना, देखते ही पता चल रहा होगा। भाई विस्तारित समय प्रवेश दिया सकता है, सही है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये भी सही है। अधिकार है कि अन्य स्कूल में स्थानांतरण करें, ये भी सही है। लेकिन आयु के प्रमाण पत्र की कमी होने पर बच्चे को प्रवेश दिया मना नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 इसमें कथन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। यानी कि एक शैक्षणिक वर्ष आपकी समाप्ति हो चुकी है, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। यानी वो तो है भाई, इनकी तो नियमित परीक्षा होगी। 2019 का जो संशोधन हुआ था उसके तहत 5वीं 8वीं, दूसरी 7वीं, 7वीं 8वीं, पहली और छठी। तो आसान क्वेश्चन अभी देख के आते हैं, 5वीं और 8वीं हो जाएगी। इसमें कौन सा हो जाएगा, 5वीं और 8वीं इसके अंतर्गत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017। ये देखो 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता कितने समय में अर्जित करेगा। यानी कि पहले उसमें 2000 जब 9 आया था उस समय कहा गया था, उसके बाद में 17 में वापस बढ़ा दिया गया था कि अब 2015 को जो नियुक्त कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता कितने समय में उसको अर्जित करना जरूरी है। तो कितने समय में, 2, 5, 2, 4, 3। तो उसमें क्या कहा गया भी, अगले 4 वर्ष में उसको करना ही पड़ेगा। इसमें कितना करना पड़ेगा, अगले इसमें 4। इसमें ऑप्शन नंबर ये उत्तर इसका गलत है ना, उसका उत्तर गलत है, 5 नहीं आएगा, उसमें 4 वर्ष आएगा। उसमें कितना आएगा, 4 वर्ष आएगा। इसमें कितना आएगा, 4 वर्ष, क्योंकि उसमें ये कहा गया था धारा 23 में 2 में जोड़ा गया था, क्योंकि 23 ही तो था ना बस शिक्षकों के जो योग्यता वाला धारा 23 थी, उसमें 23 2 जोड़ी गई थी 2017 में। उसमें कहा गया था कि शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता पात्रता में दी गई छूट को 4 वर्ष बढ़ाकर अब कुल 9 वर्ष कर दिया गया। अब कितनी कर दी गई है, कुल 9 वर्ष कितने समय में अर्जित करेगा। तो यानी कि पहले 4 वर्ष थी, उसको 4 वर्ष को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 9 वर्ष कर दी गई। यानी कि 1 अप्रैल 2015 से बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक कर दिया गया। कितना कर दिया, 19 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि इसके अंदर कितना, 4 वर्ष उसको और बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले 5 वर्ष को दी गई थी 2009 में, फिर उसको मतलब 4 वर्ष और बढ़ाकर उसको कितना कर दिया, अब 2009 वर्ष कर दिया गया। तो अब 2015 में से लेकर ये 31 मार्च, तो 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2015, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक उसको कर दिया गया है ना। तो इसके अंदर कितना आएगा, 4 वर्ष आएगा। याद रखना 17 में 4 वर्ष किया गया था, पहले 5 वर्ष थी, फिर 17 में 4 वर्ष किया गया, तो कुल मिलाकर कितना, 9 वर्ष। तो ये ध्यान रखना, 3, 5 और 9। आगे बढ़ते हैं। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति SC यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति ST, विकलांग, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, वो परिभाषित है किसमें है, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, असुविधाग्रस्त या वंचित। किसमें रहेंगे वो, अभी भी देखे हैं, वंचित समूह में रहेंगे। किसमें रहेंगे, वंचित समूह में रहेंगे। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति एसेंस में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, महिला सदस्यों कितनी होनी चाहिए, 1/2। यानी कि इसमें कितना आ जाएगा, 45, 50, 30, 28, तो 50% आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है। यानी कि इसके अंदर जो संशोधन 2019 हुआ था उसके अनुसार अगर कोई बच्चा अगर प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय हेतु कौन यहाँ पर सक्षम रहेगा, तो यहाँ पर कौन सी रहेगी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग, समुचित सरकार और राज्य सलाहकार परिषद। तो इसमें रहेगी समुचित सरकार ये निर्णय लेगा कि वो बोर्ड की परीक्षा करवाए नहीं करवाए, फेल बच्चा होगा या नहीं होगा, उसको वापस पीछे रखना है नहीं रखना, वो काम किसका होता है, समुचित सरकार का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑफ हो जाएगा। आगे चलते हैं।
बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, यानी कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी, मानकों को और विकसित और लागू करेगी। तो इसको मतलब मानकों को अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, ये यहाँ पर कौन इसको लागू करेगी? तो इसमें केंद्रीय सरकार लागू करेगी। इसमें कौन सी करेगी? केंद्रीय सरकार इसमें लागू करेगी। एसएमसी की कार्यकारिणी की सदस्य समाप्त होने का कौन सा एक कारण असंगत है? यानी कि एसएमसी सदस्य पर भ्रष्ट के आरोप सिद्ध होने पर, लगातार 2 बैठकों में अनुपस्थित होने पर, बच्चे द्वारा विद्यालय छोड़ने या सर्वोच्च कक्षा उत्तीर्ण करने पर, त्याग पत्र देने या मृत्यु होने पर। तो इसमें कौन सा मतलब असंगत है, यानी ये काम इसके कारण उसकी सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती। तो इसके कारण सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती, तो सदस्य भ्रष्ट होने पर समाप्त हो जाएगी। बच्चे द्वारा विद्यालय छोड़े या सर्वोच्च कक्षा उत्तीर्ण करने पर वो फिर उसका सदस्य नहीं रहेगा। त्याग पत्र मृत्यु देने हो जाएगी लगातार 2 बैठकों में अनुपस्थित होने पर उसकी सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकेगी। तो इस तरह हमारा इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने अभी तक 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, 60 क्वेश्चन और हैं। लेकिन आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप चाहे लाइब्रेरी में हो और कहीं भी आपके टेलीग्राम इतने दोस्तों आपकी तैयारी कर रहे होंगे, तो आसपास जरूर इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत से क्वेश्चंस बनाए हैं, पीडीएफ बनाई है, उसके बाद वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। तो इसमें आपको दोस्तों के साथ इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइब्रेरी में अपने दोस्तों को बताओ, उनको भी बताओ कि आप ये वीडियो जरूर देखो, क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन है, 100% है। इसमें से आपको 2009 का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इससे बाहर नहीं आएगा, ये 100% मैं कह रहा हूँ, चाहे चेक कर लेना पेपर आने के बाद में, इसमें से ही 100% मिलेंगे। और दोस्तों के साथ भी शेयर करो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? भाग 17 बच्चों के दंड से रक्षा, 17 खतरा सही है। 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, यानी कि आप प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण नहीं कर सकते। 21 एसएमसी है, विद्यालय प्रबंधन समिति। 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निश्चित करता है, यानी कि 28 निजी ट्यूशन का सही है, 21 भी आपका सही है। लेकिन इसके अंदर आपका 2 नंबर आपका सही नहीं है। भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। भाग 14 आप देख लेना कौन सा है। चलिए 42 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, सरकारी विद्यालयों में सभी बच्चों को, और गैर सरकारी विद्यालय में अलाभ्य समूह तथा दुर्बल के 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक, 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। यानी कि इसके अंदर कौन सा आपका राइट आंसर होगा कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक, अगर उसने प्रवेश प्राप्त कर लिया है तो कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। तो वो किस में होगा? वो केवल और केवल सरकारी विद्यालय में तो सभी बच्चों को होगा, और गैर सरकारी विद्यालय में जो 25% वाले थे उसमें केवल अलाभ्य समूह तथा दुर्बल वर्ग के बच्चों को 14 वर्ष तक वहां पर दिया जाएगा। इसके अंदर ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि इसमें गैर सरकारी विद्यालय में 14 वर्ष तक नहीं, यानी इसमें ये सही होगा सरकारी में सभी बच्चों को। अगर उसने प्रारंभिक शिक्षा के लिए कोई प्रवेश लिया है तो प्रारंभिक शिक्षा उसको प्रवेश मिलेगी, उसमें सभी बच्चों को मिलेगा। और गैर सरकारी विद्यालय में जो अलाभ्य और दुर्बल वर्ग के जो उनको 25% के तहत जिनको सिलेक्शन दिया गया है उनको आपको मिलेगा। इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, उत्तर नंबर इसका 2 सही होगा। टाइप जब पीडीएफ में सही कर देंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्य के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या होता है? केंद्रीय सरकार का यहाँ पर उत्तरदायित्व क्या होता है? अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्ध सुनिश्चित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, आधारभूत ढांचा प्रदान करना। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, ये हमारा किसका होता है? केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होता है। कि भाई मानक कौन से होंगे? शिक्षकों को जब प्रशिक्षण करोगे तो उसके लिए मानक कौन से होंगे? वो सारा लागू करना किसका काम होता है? केंद्रीय सरकार का इसके अंदर उत्तरदायित्व होता है। 44 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? यानी अध्यापक कौन से काम नहीं करेंगे? शैक्षणिक पंचा का विनिश्चय करना, माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक के अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना। यानी कि अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? अध्यापकों द्वारा कौन सा पूरा उत्तरदायित्व नहीं करना जाना है? माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना ये जरूरी है। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना ये भी सही है। प्रत्येक बालक के अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना ये भी सही है। लेकिन शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय करना ये उसके लिए लागू नहीं है, उनके लिए उत्तरदायित्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नांकित में से किस धारा में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 का संशोधन द्वारा संशोधन किया गया? यानी कि जो 2019 में संशोधन हुआ वो कौन सी धारा में हुआ? वो आप सबको पता ही है कौन सी में किया गया। धारा 16 में किया गया, जिसमें 5 और 8वीं कक्षा का बोर्ड लगाया गया। राज्य सरकार चाहे तो उसको रख सकता है, 2 वर्ष को उसको वापस से 6 माह में परीक्षा लेनी है, फिर भी वो रहता तो उसको वापस से क्या किया जा सकता है? बे के रखा जा सकता है, उसको वापस से पीछे रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। 46 से 31 मार्च 2010 को अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार ने धारा 23(1) के तहत शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता एवं पात्रता निर्धारित करने
हेतु शिक्षक शैक्षिक प्राधिकार संस्था घोषित किया था, यानी कि धारा 23(1) में कौन सी संस्था को, वो भी केंद्र सरकार ने कौन सी की थी, यानी कि शिक्षकों की जो न्यूनतम अर्हता पात्रता निर्धारित करने तो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था घोषित किया था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विद्यालय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो इसमें कौन सा आएगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई को जो उसके अंदर जोड़ा गया था, क्योंकि धारा 23 क्या कहती है, शिक्षकों की जो योग्यता वगैरह के बारे में, और उसमें 23(1) में फिर उसको एनसीटीई जोड़ दिया गया था। क्या जोड़ा दिया गया था, एनसीटीई, राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद, उसमें जोड़ दिया गया था। 47 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ये भी अच्छा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, यानी संविधान में कौन से के तहत किया गया है, तो संविधान में 44, 48, 21 और 50। तो इसके अंदर किसके अंतर्गत किया गया है, 6 से 14 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, तो वो 21(a) के अंदर किया गया है। वो किसमें किया गया, 21(a) के अंदर ये प्रावधान आपका किया गया है। 48 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे एंट्री लेवल की कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए, यानी कि निःशुल्क ये जो मान्यता प्राप्त जो गैर सरकारी विद्यालय उसमें निम्नांकित प्रतिशत बच्चे एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश होने चाहिए। तो कितने प्रतिशत होने चाहिए, कितने प्रतिशत होने चाहिए, 20, 25, 30, 40। तो सबको पता है 25% होने चाहिए। धारा कौन सी थी, धारा यहाँ पर 12 रहती, क्योंकि 12 गुणा 2 बराबर कितना होता है, 24। आरटीई अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, किस आयु वर्ग को बच्चों को, तो 6 से 14 वर्ष, 0 से 14, 3 से 5 तो आसान है, 6 से 14 वर्ष होगी, किसमें कितनी होगी, 6 से 14, इसमें कितनी आ जाएगी, 6 से 14 वर्ष के बच्चे आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। स्कूल प्रबंधन समिति की साधारण सभा के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, यानी साधारण सभा में कौन कौन से सदस्य होते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्रा माता पिता, सही है। स्कूल में कार्यरत शिक्षक या स्थानीय पदाधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, ये भी सही है, वो भी होने चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित स्थानीय प्राधिकारी, तो इसमें जिला शिक्षा प्राधिकारी का जो होगा वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी ये तीनों इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए इसमें ये गलत लिखा हुआ है, उत्तर कुंजी 2 इसमें मतलब गलत है ये ना, ठीक है, इसको आप देख लेना, ये गलत है। इसके अंदर जिला शिक्षा अधिकारी आएगी, क्योंकि स्कूल में कार्यरत जो शिक्षक है स्थानीय प्राधिकारी वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति भी उसके अंतर्गत आते हैं, शिक्षक भी होते हैं और स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचित व्यक्ति वो भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो इसके अंदर 3 जिला शिक्षा अधिकारी इसके अंदर साधारण सभा में नहीं आएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है, यानी 29(1) के अंदर जो राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था तो कौन सी जोड़ी गई है, RSCERT, कौन सी जोड़ी गई है, RSCERT, ये इसके अंतर्गत आपके जो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था राज्य की वो RSCERT है। आगे चलते हैं। ISC और CTE, IASE और CTE एवं सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन संबंधन प्रदान है, तो राज्य की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो राज्य की नोडल एजेंसी इसके अंदर कौन सी है, तो वो है RSCERT। जो RSCERT उसके तहत IASE आती है, उसके अंदर ही CTE आती है और वहीं पर उसके नीचे सारे डाइट्स जो होते हैं उसके नीचे आती है, किसके, RSCERT के अंतर्गत आते हैं। शिक्षकों के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रविष्ट होनी चाहिए। अधिकार विद्यालय ऐसे समझे, वही माता पिता अभिभावकों की बात आ गई, तो कितने होने चाहिए, माता पिता अभिभावक कितने होने चाहिए हमारे पास में, 75%, यानी कि 3/4 होने चाहिए, 75% होने चाहिए। आगे चलते हैं। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया, भारत की संसद के द्वारा, क्योंकि सारा काम भारत की संसद के द्वारा ही हुआ था उसके अंदर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी कार्यकारिणी के सदस्य में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे, विद्यालय का शिक्षक, क्षेत्र का CBEO, विद्यालय का प्रधानाध्यापक, स्थानीय निकाय का चुना गया एक सदस्य। तो विद्यालय का शिक्षक भी इसके अंतर्गत होगा आपका, विद्यालय का प्रधानाध्यापक भी इसके अंतर्गत होगा, स्थानीय निकाय का चुना गया एक सदस्य भी इसके अंदर होगा, लेकिन क्षेत्र का CBEO विद्यालय प्रबंधन समिति में नहीं होगा। SIIERT ये जो है की स्थापना राज्य में 11 नवंबर 1978 को कहाँ की गई है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो इसकी स्थापना उदयपुर में की गई है। SIERT जो है उसकी 11 नवंबर 1978, ये भी याद रखना, 11 नवंबर 1978 को 11 नवंबर 1978 को SIERT की स्थापना की गई और वो कहाँ पर की गई है, उदयपुर में की गई है। आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यकता, क्योंकि भारतीय संविधान ये लागू करना क्यों आवश्यकता, क्योंकि बालकों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाना। बाकी तो ना पढ़ लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बालकों की शिक्षा को संविधान में ये नहीं है, बालकों को जो दिए गए मूल अधिकार है उसके अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराना है, तो इसलिए आपको 2009 को लागू करना आवश्यक था।
एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया तो किस कक्षा में प्रवेश करेगा? तो 6 वर्ष का पहली में, 7 वर्ष का दूसरी में, 8 वर्ष का तीसरी में, 9 वर्ष का चौथी में और 10 वर्ष का किस में आ जाएगा? 10 वर्ष का हमारे पास में किस में आ जाएगा? 5वीं में आ जाएगा। 10 वर्ष का किस में आ जाएगा? 5वीं में आ जाएगा। आरटी की कौन सी धारा अलाभप्रद व दुर्बल वर्ग के बच्चों है तो 25% सीटों के आरक्षण पर प्रावधान करती है? तो 25% सीटों कौन सा करती है? 12, 25 तो 25 का आधा 12, तो 12 कितना आ जाएगा? 12, तो ये धारा 12 में आ जाएगी। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का निर्देश राज्य को दिया गया? यानी कि कौन सा है जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, यानी जो उसमें ईसीसी आती है ना, उसके अंतर्गत कौन सा आता है? तो वो अनुच्छेद 45 कहता है। कौन सा कहता है? 45, क्योंकि 21 ए तो क्या कहता है? 14 वर्ष को, लेकिन 45 क्या है? तो 6 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी निःशुल्क शिक्षा का दिया जाए, राज्य को आदेश दिया गया। तो वो कौन सा धारा? अनुच्छेद 45 है। राजस्थान सरकार ने विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी की बैठक प्रतिमाह निर्धारित की है। प्रतिमाह अंतिम दिनांक, पूर्णिमा, अमावस्या, शुल्क प्रतिपदा, ये तो सबको पता है। अमावस्या को दी जाती है। ये कब की जाती है? अमावस्या को की जाती है प्रतिमा, अमावस्या को। राज्य में ऐसे समझ लो अमावस्या को सारे काम बंद रहते हैं वैसे भी बहुत सारे, तो इसलिए उसको एसएमसी को उस दिन लगाया गया था। राज्य में आरटी 2009 की किस धारा की अनुपालना में कक्षा 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित कराई जा रही है? तो कौन से में कराई जा रही है? वो संविधान 8 ने किस में होता है? संशोधन हमारा किस में हुआ था? धारा 30, इसमें कितना आ जाएगा? धारा 30 के अंतर्गत, क्योंकि धारा 30 ही तो कहते हैं ना भाई, उसको प्रमाण पत्र जो दिया जाएगा वो धारा 30 के अंतर्गत दिया जाएगा। किसमें? जो प्रमाण पत्र उसको दिया जाएगा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। तो पूर्णता प्रमाण पत्र किसमें दिया जाता है? धारा 30 में दिया जाता है। तो वो किसमें? धारा 30 और 29 और 30 दोनों ना। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? यानी नियम बनाने कौन सी देती है? धारा 38 नियम बनाने की शक्ति देती है। धारा 38 जो है वो राज्य सरकार नियम बना सकती है धारा 38 के अंतर्गत। 64 है। कितनी बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर एसएमसी कार्यकारिणी की सदस्य अपने आप समाप्त हो जाएगी? तो कितनी बैठकों में? 3 बैठकों में लगातार, 2, 3, 4, तो इसमें 3 बैठकों में अगर लगातार रहता है तो वो उसकी सदस्य समाप्त हो जाएगी। पहले हमने पढ़ा था 2 वर्ष में, लेकिन वो कथन गलत था, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 वर्ष में उसकी सदस्य से समाप्त हो जाएगी। आरटी 2009 का वास्तविक एवं विस्तृत नाम है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन, द राइट ऑफ द चाइल्ड टू कंपल्सरी एजुकेशन फ्री एक्ट 2009। ये आरटी समझना, आरटी से मतलब तो द राइट, ये समझना। सबसे पहले क्या आएगा? राइट होगा। ऑफ किसका? द चिल्ड्रन का। टू फ्री, पहले फ्री आएगा फिर कंपल्सरी आएगा। पहले क्या आएगा? फ्री। देखो ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा? कंपल्सरी फ्री नहीं, पहले फ्री देंगे फिर कंपल्सरी देंगे। तो फ्री फिर कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। एसएमसी की साधारण सभा की सदस्यता प्राप्त होती है। असम सदस्य किस किस को मिलती है? अध्ययनरत विद्यार्थी के अभिभावक, विद्यालय के सभी अध्यापक, क्षेत्रीय निवासी, पंचायती राज या निकाय प्रमुख और पंच या पार्षद किस किस को यहाँ पर होती है? तो यहाँ पर किसको होती है? 1, 2, 3, 4 सभी को यहाँ पर होती है। तो है ना, इसके अंदर अभिभावक को भी होती है, अध्यापक को भी होती है, क्षेत्रीय निवासी, पंचायत राज के निकाय प्रमुख को भी होती है और पंच या पार्षद को भी होती है। ये सब आपने पढ़ा होगा 21 में। आरटी 2009 की मुख्य धाराओं को सम्मिलित कीजिए। 21 किस युग एसएम से सही है और 3 जो है वो निःशुल्क शिक्षा, 12 आपका 25% सही है, 30 आपका प्रमाण पत्र है। तो इसमें सारे के सारे वैसे के वैसे ही आपके मिले हुए हैं। 1, 2, 3, 4 इसके अंतर्गत कौन से आ जाएगा? 1, 2, 4, 3, 1, 2 इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? 4, 3, 1, 2। ये इसमें 4, 3, 1, 2 नहीं आएगा। 21 आपका एसएमसी, 3 आपका निःशुल्क शिक्षा, ये भी सही है, 12 आपका 25% आरक्षण, ये भी सही है और 30 आपका प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3, 4 इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। तो इसमें कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3, 4 भी चारों सही है। आगे बढ़ते हैं। आरटी 2009 के अनुसार कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं? तो उच्च प्राथमिक में स्तर पर कार्य दिवस 220, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण घंटे 800, प्रति सप्ताह प्रति अध्यापक शिक्षण घंटे 45 और प्राथमिक स्तर पर शिक्षण छात्र अनुपात 1:35। और ये आपका कौन सा होगा? तो इसमें आपके कथन सत्य हैं। तो इसके अंदर कथन आप देखो तो यहाँ पर आपके पहला सही है, 220 घंटे होते हैं। कार्य दिवस आपके 220 होते हैं, सॉरी 1000 घंटे होते हैं, 220 होते हैं। प्रति सप्ताह प्राथमिक स्तर शिक्षण घंटे 800 होते हैं। ये भी 800 होते हैं प्राथमिक शिक्षक पर, प्राथमिक स्तर पर। या देखो उच्च प्राथमिक हो, पहला कौन सा है? उच्च प्राथमिक 220 होते हैं और प्राथमिक स्तर पर शिक्षण घंटे 800 होते हैं, वहाँ पर 1000 होते हैं। प्रति सप्ताह अध्यापक 45 होते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर पर 1:35 नहीं होता, वो 1:30 होता है। वो कितना होता है? 1:30 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा। ये सत्य है। फिर आता गुणोत्तर। आरटी 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यक्रम में सत्य, फिर से वही आ गया। 50% स्थान महिलाओं के लिए सही है, 75% अभिभावकों के लिए, ये भी सही है। अध्यक्ष एवं सचिव अभिभावक होते हैं। प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख, क्षेत्रीय सदस्य तो क्षेत्रीय है तो वो सदस्य होगा। न्यूनतम सदस्य इसमें 15 है, कुल जगह 16 की होती है। तो इसमें कितनी होती है? इसमें आपका कौन सा सही रहेगा? इसके अंदर आपका 1, 2 और 5 यहाँ पर सत्य है, यानी कि पहला सही है, दूसरा 75 ये भी सही है। अध्यक्ष एवं सचिव अभिभावक होते नहीं। प्रधान एवं सरपंच या जिला प्रमुख
क्षेत्रीय है तो सदस्य होगा नहीं, प्रधान भी नहीं होगा, सरपंच भी नहीं होगा, जिला पर वो जो वार्ड पंच होते हैं और जो अपने जो नगर परिषद के वगैरह के सदस्य होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। और न्यूनतम सदस्य 15 होते हैं। न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? लेकिन राजस्थान में यहाँ पर 16 है। राजस्थान में कितने हैं? 16 है। तो इसके अंदर 1, 2 और 5 यहाँ पर आपके सही रहेंगे। 70 RT 2009 की कार्यकारिणी बैठक के बारे में आ सकते हैं। सूचना 4 दिन पूर्व देना। सूचना आपका 4 दिन पूर्व दे दी जाती है। बैठक प्रतिमा आयोजित होती है। गणपूर्ति न होने पर 7 दिन में पुनः बैठक होती है। गणपूर्ति होती 1/4 उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये 1/4 असत्य है। तो असत्य है तो 1/4 नहीं जरूरी है, उसमें 1/3 है। 4 दिन पूर्व दी जाती है, सही है। प्रतिमा बैठक आयोजित होती है। गणपूर्ति नहीं होने पर 7 दिन में पुनः बैठक, ये भी सही है। लेकिन 1/4 नहीं होती, उसमें कितनी होती है? 1/3 होती है। साथ में उसमें टाइप कर दिया है उसमें ना, तो इसमें कितना होगा? 1/3 होती है। 71 नंबर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में SDMC, क्योंकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में SDMC आ जाती है, उसके बारे में सत्य कथन है। उसके बारे में कौन सा है? सत्य कथन। अध्यक्ष अभिभावक होता है, सचिव अभिभावक होता है, 3 विषय अध्यापक सदस्य होते हैं, केवल 1 अध्यापक सदस्य होता है, उसमें 3 विषय अध्यापक सदस्य होते हैं, याद रखना। SDMC में आप 3 विषय अध्यापक यहाँ पर सदस्य होते हैं। अध्यक्ष अभिभावक नहीं होता, सचिव अभिभावक नहीं होता, 1 अध्यापक नहीं होता, उसमें 3 विषय अध्यापक, SDMC में 3 विषय अध्यापक यहाँ पर आते हैं। आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में बच्चों हेतु शिक्षा के प्रावधान नहीं है? बच्चों हेतु शिक्षा के प्रावधान नहीं है। प्रस्तावना यानी किस भाग में बच्चों के शिक्षा के प्रावधान आपके नहीं है, यानी कि वहां पर प्रावधान नहीं किए गए हैं। प्रस्तावना में किया गया, मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि किसमें बच्चों हेतु शिक्षा के प्रावधान नहीं है। बच्चों हेतु जो शिक्षा के प्रावधान वो आपके किसमें नहीं है? तो प्रस्तावना में बच्चों हेतु शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया। मूल कर्तव्यों में है, मूल अधिकारों में भी है और नीति निर्देशक तत्वों में भी है, लेकिन प्रस्तावना में बच्चों की शिक्षा हेतु कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने जब प्रस्तावना बनाई तो वो भूल गए थे उसके बारे में कि बच्चों के बारे में भी हमें कोई काम करना है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, RT 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? न्यूनतम सदस्य 15 होते हैं, गणपूर्ति 1/4 होती है, कुल आदि महिलाएं होती है, अभिभावक सदस्य 2/3 होते हैं, 2/3 होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही है? A और C यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूनतम सदस्य 15 होते हैं, राजस्थान में 16 है। गणपूर्ति 1/4 होती है, नहीं 1/3 होती है, और आदि महिलाएं होती है, सही है। अभिभावक सदस्य 2/3 नहीं 3/4 होते हैं। अभिभावक सदस्य कितने होते हैं? 3/4 होते हैं, 2/3 नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, RT 2009 के अनुसार सरकारी शिक्षकों को अब लगाया जा सकता है आपदा प्रबंधन, जनगणना, पशुगणना, प्लस पोलियो निर्वाचन, आपदा प्रबंधन, जनगणना, निर्वाचन, आपदा प्रबंधन, जनगणना, पोषाहार, निर्वाचन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा। जनगणना, निर्वाचन और आपदा प्रबंधन 3 ही कामों में उनको लगाया जा सकता है। RT 2009 के अनुसार किस पर प्रतिबंध है? 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षा के आयोजन पर, 1 से 8 तक छात्र के निष्कासन पर, कैपिटेशन फीस वसूल करने पर और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर रहेगा? यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी चीज़ें हैं। बोर्ड परीक्षा भी नहीं हो सकती, लेकिन 2016 के अंदर वो चेंज किया था, 2019 के अंदर 16 में, उसके अनुसार होगी। आज से निष्कासन नहीं किया जा सकता। कैपिटेशन फीस की वसूल पर रोक है। यहाँ पर उपयुक्त सभी, यहाँ पर आपके राइट आंसर होंगे। सभी पर यहाँ पर प्रतिबंध है, इसमें सही नहीं है, इसमें आंसर गलत है। ठीक है, ये यहाँ पर उत्तर नंबर 3 सही नहीं है, इसका आंसर उपयुक्त सभी 4 आएगा। RT 2009 में कुल धाराएं अध्याय कितने हैं? अध्याय धाराएं कितने हैं? इसके अंदर अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर आ जाएंगे 38 अध्याय हैं और 7 38 धाराएं और 7 अध्याय, लेकिन वैसे 39 है इसके अंदर। जैसे कितने इसमें 39 है, एक बाद में जोड़ा गया था। वैसे 38 और 7 है, वैसे इसके अंदर 39 ऑप्शन नहीं है, तो हम 38 करेंगे, वैसे 39 है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। विद्यालय योजना निर्माण RT 2009 की किस धारा से संबंधित है? विद्यालय योजना निर्माण SMC, विद्यालय योजना निर्माण हमारी किससे संबंधित है? तो विद्यालय योजना निर्माण अगर आप देखते हो तो वो धारा 22 से विद्यालय योजना निर्माण, ध्यान रखना, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC 21 के अंदर है, और योजना का निर्माण करना वो हमारा धारा 22 के अंदर है। तो 21 में SMC है और 22 में क्या है? 21 SMC बनेगी, तभी उसके बाद में विद्यालय योजना बनेगी, क्योंकि पहले SMC बनाएंगे, SMC उसके बाद में क्या बनाएगी? विद्यालय योजना बनाएगी। तो विद्यालय योजना धारा 22 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 78, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। दिव्यांग बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करता है कब से कब तक? 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। वैसे 6 से 14 है, लेकिन दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा 6 से 18 वर्ष तक सुनिश्चित करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ जाता है 79, ये हो गया 79। शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार प्राथमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज़्यादा होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात इससे न बढ़ना चाहिए। इससे न बढ़ना चाहिए। किससे नहीं बढ़ना चाहिए? 1:40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर संख्या 200 से ज़्यादा हो जाती है विद्यार्थियों की, तो 1:40 से अधिक नहीं होना चाहिए प्रधानाध्यापक को छोड़कर। उसके अलावा 1:40 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। वैसे 1:35 से 1:30 है, लेकिन अगर संख्या 200 से ज़्यादा होगी तो आप 1:40 तक उसको ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। RT 2009 में हुए संशोधन अधिनियमों को सुमेलित कीजिए। 2012
ये क्या कह रहा है 2012 में कौन सा हुआ, 2017, 2019 और 2022। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर आपका आ जाएगा कि 2012 में संशोधन कौन सा हुआ। तो ये है कि हमारे जो संशोधन हुए उनमें से यहाँ पर कौन कौन से संशोधन हुए। तो 2012 में संशोधन जो हुआ था कौन सा, धारा 39 जोड़ी गई थी, ये विकलांग ऐसे ही है। 17 के अंदर शिक्षक अर्हता शिथिलीकरण हुआ। 19 में डिटेंशन पॉलिसी जो कक्षा 5 और 8 के लिए आई थी। और 2022 में विशेष शिक्षक अनुपात यहाँ पर जोड़ा गया था। तो ए में 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, आरटीए अधिनियम की धारा 36 के अनुसार कौन सी धाराओं के उल्लंघन पर समुचित सरकार की पूर्व अनुमति के बिना न्यायिक वाद दायर नहीं कराया जा सकता है। ये 36 कहते हैं कि किसी पे अगर होगी तो आप कौन सी के तहत नहीं कराया जा सकते हो। तो इसमें धारा 13, 18 और 19, 13, 18 और 19 है कि धारा 36 के अनुसार कौन सी धाराओं के उल्लंघन पर अगर आप धारा 13, 18 और 19 का उल्लंघन कर देते हैं तो समुचित सरकार की और पूर्व अनुमति के बिना न्यायिक वाद विवाद या न्यायिक वाद दायर नहीं कराया जा सकता। ये ध्यान रखना है, धारा 36 के अनुसार कही गई है। लेकिन कौन कौन सी धारा 13, 18 और 19 की अगर आप उल्लंघन कर देते हो तो उस पर 13, 18 और 19 का उल्लंघन करने पर 36 के अनुसार समुचित सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद रखना ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको 2-3 बार और देख लेना। 13, 18, 19, 36 ऐसे याद रखना है। 13, 18, 19, 36 और 36 में कहा गया है 13, 18, 19, 13, 18, 19। आरटी भौतिक सत्यापन दल में शामिल सदस्यों द्वारा अधिकतम कितने विद्यालयों में भौतिक सत्यापन किया जा सकता है, यानी कि जो भौतिक सत्यापन करते हैं वो कितने विद्यालयों में कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो वो अधिकतम 3 विद्यालयों तक भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। अधिकतम कितने, 3 विद्यालयों तक। इसमें आंसर गलत है, अधिकतम 3 विद्यालयों तक वो क्या कर सकते हैं, भौतिक विद्यालय में सत्यापन कर सकते हैं। अधिकतम 3 विद्यालयों तक भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। निःशुल्क में अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा असंगत है, कौन सी धारा असंगत है। 6 दूरी पर विद्यालय स्थापना, 13 फीस वसूली पर रोक, 17 शारीरिक दंड, 24 छात्र शिक्षक अनुपात और छात्र शिक्षक अनुपात। तो यहाँ पर कौन सी है, 24 में छात्र शिक्षक अनुपात नहीं, वो 25 के अंदर छात्र शिक्षक। तो है दूरी पर विद्यालय स्थापना, ये सही है कि भाई निश्चित दूरी पर विद्यालय स्थापना होगी। 13 में फीस वसूली, 13 से फीस वसूल नहीं कर सकते। और 17 में 17 खतरा शारीरिक दंड, 25 में शिक्षक छात्र अनुपात है, और ये यहाँ पर 24 में लिखी गई है। फिर 84 नंबर, गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेशित बालकों के लिए फीस पुनर्भरण का प्रावधान किस धारा में है, यानी कि फीस का पुनर्भरण वापस किया जाएगा तो वो किसके अंदर कहता है, वो हमारा है धारा 12, क्योंकि 12 में ही 25% है। तो 12(2) के अंदर कहा गया है कि पुनर्भरण फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये धारा 12(2) में कहा गया है, क्योंकि 12 तो 25% प्रवेश देगी और 12(2) के अंदर फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार के द्वारा किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसे हो गए हैं, तो अप्रभावित, जेंडर के अनुसार अधिक, आयु के अनुसार अधिक समाजित, आयु के अनुसार अधिक विसमजातीय, आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो गए हैं। उसके बाद आता है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में। अनिवार्य शब्द का अर्थ है, अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है, तो अनिवार्य शब्द का अर्थ है कि उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। वो उचित सरकार है, केंद्र सरकार ने उचित जो समुचित सरकार है, उचित जो सरकार होंगे वो दाखिले, उपस्थिति यानी दाखिल करवाना, बच्चों का उपस्थिति करवानी और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सा संगत है, कौन सा संगत है, संगत कुछ है। तो संगत इसके अंदर क्या है, शिफ्ट और फीस वसूल करने पर जुर्माना 10 गुना, बिना मान्यता विद्यालय पर 1 लाख जुर्माना, परीक्षा लेने पर 25,000 जुर्माना, तीनों ही सही है। निःशुल्क सीट पर अगर वसूलते हो तो जुर्माना 10 गुना लगेगा, बिना मान्यता विद्यालय पर 1 लाख जुर्माना होगी, प्रवेश परीक्षा लेने पर 25,000 जुर्माना और उपयुक्त सभी प्रावधान यहाँ पर सही है। फिर 88, आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्न में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है, विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है। बालों को भयमुक्त बनाना, ये भी सही है। जहाँ तक साध्य हो अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा में होना, नहीं गलत बात है, मातृभाषा में होना चाहिए। संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के अनुरूप हो, ये भी बात सही है। गतिविधियों द्वारा अधिगम, ये भी बात सही है। जब पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया बनाते हो उस समय तो तीनों बातें हो लेकिन मातृभाषा में हो, ये बात ध्यान रखोगे। आरटीए अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 हो तो 90 से ऊपर होते कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो इसमें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा अपने पास में। और यहाँ पर शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था, क्योंकि बालकों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु, ये याद रखना, ये नहीं है 45 वाला भी नहीं है, बालकों शिक्षा संविधान मूल अधिकार बना नहीं, राज्य नीति नहीं, बालकों को दिए गए जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। आरटीई की कौन सी धारा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक प्रयोजनों में नियोजित करने पर रोक लगाती है, यानी गैर शैक्षणिक कार्य 3 को छोड़कर, जनगणना, आपदा प्रबंधन और चुनाव वाले, इन 3 को छोड़कर किसमें भी, वो है धारा 27। धारा 27 के अनुसार उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकती, 3 को छोड़कर जनगणना में लगाया जा सकता है, चुनाव में लगाया जा सकता है, आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है। तो धारा 27 है, ये गैर शैक्षणिक प्रयोजनों से कार्यों में लगाने से रोकती है। आरटी की धारा 24 के अनुसार
शिक्षकों का कौन सा कार्य असंगत है? 24 के अनुसार कौन सा कार्य असंगत है? नियमित उपस्थिति जरूरी है, निर्धारित समय पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है, अभिभावकों से छात्र प्रगति हेतु बैठक करना ये भी जरूरी है, निर्वाचन में जनगणना कार्य ये नहीं है। ये धारा 27 में कहा गया है, ये 24 में नहीं कहा गया। ये किस में कहा गया? ये धारा 24 में नहीं, ये 27 में कहा गया निर्वाचन और जनगणना कार्य करना, ये धारा 27 में है। निःशुल्क वार्षिक अधिकारी नियमों प्रावधानों सुनिश्चित सुमेलित करो। ये हमें क्या करना है? सुमेलित करना है 5, 6, 7, 3 और 4। तो 6 किसका है? 6 यहाँ पर क्या है? पाठ्यक्रम। बी का अगर बात करें तो बी में आपके पास में कौन सा आ जाएगा? इस 93 में थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, लेकिन इसमें वैसे सही कर रखे हैं क्योंकि अध्याय 5 पाठ्यक्रम को बताता है। ये अध्याय 5 कहता है कि पाठ्यक्रम में मूल्यांकन। अध्याय 6 कहता है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। और अध्याय 3 जो कहता है वो कहता है माता पिता के दायित्व, सरकार के दायित्व और माता पिता के दायित्व सारे इसके अंदर आते हैं। सरकार है, स्थानीय पदाधिकारी है और माता पिता के दायित्व हमारे अध्याय 3 के अंतर्गत आते हैं। और अध्याय 4 ये हमारे शिक्षक के दायित्व होते हैं, विद्यालय में शिक्षक के दायित्व अध्याय 4 के अंदर। पहले सरकार के और सरकार के माता पिता के स्थानीय, उसके बाद में विद्यालय में जाएगा, फिर 4 में विद्यालय और शिक्षक आ जाएंगे, 5 में फिर पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे और 6 के अंदर फिर बाल अधिकार संरक्षण आएंगे। तो इस तरह से ये है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, टाइपिंग तो आगे पीछे कर दिए। तो ये हमारा, ये ध्यान रखना, ये सही है वैसे भी, तो ये आपको ध्यान रखना है अध्याय को। क्वेश्चन नंबर 94, आरटी की कौन सी धारा प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों की नियमित रूप से भर्ती किए जाने से संबंधित है? यानी नियमित भर्ती करेंगे तभी तो हमारी भर्ती आ रही है ना, जो 94 में। तो ये हमारी कौन सी है? ये धारा 26 है। 26 कहते हैं 10% वाला, 10% वाला जो है ना भाई, 10% होने से ज़्यादा खाली नहीं रह सकते, तो धारा 26 में नियमित की। और ये है 95, आरटी की धारा 6 के अनुसार समुचित सरकार को निश्चित दूरी पर विद्यालय स्थापित करना है तो कितने वर्ष की समय सीमा दी गई है? यानी कि धारा 6 कहती है निश्चित समय में तो कितने वर्ष का दिया गया था? ये 3 वर्ष का समय यहाँ पर दिया गया था उनको। कितने वर्ष का दिया गया था? 3 वर्ष के अंदर एक निश्चित दूरी पर ये करेंगे, जो 1 किलोमीटर वाली है, 2 किलोमीटर वाली है ना, प्राथमिक उप प्राथमिक। तो इस तरह से हमारे 95 क्वेश्चन हमने 95 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी तरह की और क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, अपने राइट आंसर जरूर लिखिएगा। 95 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए उस टॉपिक के बारे में। और क्लास कैसे लगी ये भी आप जरूर बताइएगा, कि इसी तरह की क्लासेज और कंटिन्यू रखी जाए, इसी तरह से क्वेश्चन और लाया जाए। और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक का करवाया जाए स्कूल मैनेजमेंट में, तो और भी लेंगे जीके वगैरह सारे की। तो चलिए, थैंक यू।